स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्थ रिलेटेड होते हैं, स्किल रिलेटेड होते हैं, फिजिकल फिटनेस के रिलेटेड होते हैं और मोटर फिटनेस के रिलेटेड होते हैं। बट जो हेल्थ एंड स्किल रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कॉम्पोजिशन आ जाता है। और स्किल में स्पीड, पावर, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन टाइम है। ऐसे ना समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो जैसे ट्रेनिंग के टाइम पे जिसको ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम लगता है। फॉर एग्जांपल स्पीड है, क्या स्पीड परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव लाइक स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस पर ट्रेनिंग कर सकते हैं? यस वी कैन, है ना। तो ट्रेनिंग के टाइम पे जो सभी कंपोनेंट्स है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, तो वो हम देखेंगे कि जब ट्रेनिंग अडॉप्शन का क्या सीक्वेंस होता है कि जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो सबसे पहले होता है। जैसे स्किल रिलेटेड एबिलिटीज़ लाइक बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन, ये सब पहले इम्प्रूव होते हैं बिकॉज नर्वस सिस्टम जो है हमारा जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। और जो स्पीड एंड एजिलिटी कंपोनेंट है उसको उसके बाद कोऑर्डिनेशन के बाद इम्प्रूव करते हैं। ये ज़्यादा डिपेंड करता है न्यूरोमस्कुलर फैक्टर्स के ऊपर। उसके बाद स्ट्रेंथ आता है, इसको थोड़े वीक्स क्या बोल सकते हैं और मंथ बोल सकते हैं। एक मंथ के अराउंड जो अगर हमारी ट्रेनिंग है उसमें हम अपने मसल्स को रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। उसके बाद जो मस्कुलर इंड्योरेंस है वो इम्प्रूव होती है, जैसे हमारी कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है वो सस्टेन हो जाती है। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है, हमारे हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स को थोड़े वीक्स लगते हैं टू अडॉप्ट करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ा चेंज होती है स्लोली क्योंकि हम जैसे हमारी स्ट्रेचिंग होती है ना वो करते जाते हैं तभी हम फ्लेक्सिबल होते हैं। इसको एक कंसिस्टेंटी चाहिए, स्ट्रेचिंग करते रहेंगे तो अभी जाकर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। उसके बाद सबसे जो ज़्यादा टाइम लेता है वो लेता है बॉडी कंपोजिशन, जिसमें हम फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है। ये ज़्यादा टाइम लेता है, रिक्वायर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट ट्रेनिंग प्लस डाइट। तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसको ज़्यादा टाइम लगता है किसको कम, तो जो हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो ईजी जो क्विकली अडॉप्ट हो जाता है, और बॉडी कॉम्पोजिशन है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इन वी कैन से इन द लास्ट, अगर हम शॉर्ट इसका सीक्वेंस देखते हैं तो इन द शॉर्ट सीक्वेंस में कि कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, उसके बाद स्पीड एंड एजिलिटी, फिर स्ट्रेंथ है, फिर इंड्योरेंस, फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कॉम्पोजिशन जो है इस तरीके से ट्रेनिंग के टाइम पे अडॉप्शन करते हैं, अडेप्शन होती है इनकी। ठीक है जी, फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल।